Good morning, friends, and very congratulations to all of you for the examination. सब ने अच्छी मेहनत की है और अच्छे मार्क्स भी हासिल किए हैं। जिन्होंने कम रेट से मार्क हासिल किए हैं उन स्टूडेंट्स को और भी मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो और भी अच्छा अपने एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कर दिखाए। साथ ही साथ ये भी कहना है कि जितना आप ये लेक्चर रिपीट करेंगे, उसको बार बार सुनेंगे, तो आप इसको और भी अच्छे तरह से अपने आप में सुधार ला सकते हैं। तो हमने अभी तक ये जो हमारा डब्बा वाला मुंबई बेस्ड बिजनेस जो है उसके बारे में हम समझ रहे हैं। हमने देखा है कि ये रघुनाथ मिर्जे जो इसके प्रेसिडेंट हैं, वो लखनऊ में आईआईएम कॉलेज में अपना वक्तव्य दे रहे हैं। वो उस दिन प्रिंस चार्ल्स से भी मिले हैं। हमने बहुत सी कुछ बातें देखी है पूरे बिजनेस को, किस तरह से रनिंग कर रहा है, कैसे कैसे इसमें लोग जुड़े हुए हैं, कहाँ से जुड़े हुए हैं, कब ये काम बंद रहता है, कितना इसका अमाउंट है पर मंथ का, एक ट्रे में कितनी प्लेट जाती है, वो सब हमने देखा है। साथ ही हमने ये भी देखा कि उसको सिग्मा 6 रेटिंग पॉइंट मिले हैं। फोर्ब्स मैगज़ीन में इसका नाम है और इसका एक ट्रस्ट है जिसके सब लोग को कोऑपरेटिव मेंबर होते हैं और इसमें शेयर होल्डर भी होते हैं। सबकी बराबरी की हिस्सेदारी होती है और ये उनको हेल्प भी करता है फॉर द हायर एजुकेशन ऑफ देयर स्टूडेंट्स एंड इन सम केसेस अ क्रिटिकल प्रॉब्लम ऑफ मेडिकल। इस तरह ये पूरा एक वॉल्यूम जो है काम कर रहा है। आज हम आगे देखेंगे कि और क्या है उसमें। हमने लास्ट में ये देखा था कि ये काम कभी भी रुकता नहीं है जहाँ तक कोई बड़ा इश्यू ना हो जाए, कोई कर्फ्यू ना लग गया हो पूरे बॉम्बे में, या ट्रेन रुक गई हो, ज़्यादा बारिश हो गई हो, तब जाके ये बिज़नेस जो है ये टिफ़िन देने का वो बंद रहता है। लेकिन साल में एक दिन बंद रहता है और वो है, लास्ट भी हमने देखा था कि इनफैक्ट टुडे इज़ प्रबोधिनी एकादशी, यानी कि आज प्रबोधिनी एकादशी है। और इस दिन वो यात्रा जो पैदल जाते हैं वो लोग वहाँ से पंढरपुर, जो यहाँ हम देखते हैं गुजरात में बहुत से लोग जो पैदल जाते हैं अंबाजी के लिए, कोई डाकोर जाता है, कोई महाकाली मंदिर जाता है, तो उन लोगों को पिलग्रिम्स बोलते हैं, पदयात्री टू पंढरपुर आर मेड। सो ऑल आवर मेंबर विल बी फास्टिंग टुडे। मिर्जे एक्सप्लेन, जो रघुनाथ मिर्जे जो प्रेसिडेंट है इस पूरे ग्रुप का, उन्होंने कहा कि आज प्रबोधिनी एकादशी है और हम लोग फास्ट रखते हैं और इसी दिन हम कुछ में से कुछ लोग पैदल जाते हैं पंढरपुर, जहाँ विठोबा उनके आराध्य देव है, इष्ट देव है, उनकी यहाँ पूजा करते हैं और इसी दिन पूरे बम्बई में वो ये टिफ़िन सप्लाई का काम बंद रखते हैं। साल में एक बार ही एक छुट्टी रहती है इनकी, वरना 364 पूरे साल ये काम चलता रहता है। एट वाइल विठोबा देयर प्रेसाइडिंग डेटी, जैसे आपने जाना ये इनके इष्ट देव है और इनकी पूजा करने के लिए वो वहाँ जाते हैं पंढरपुर। और इतनी बिजी लाइफ में भी एक दिन ये लोग निकाल देते हैं व्हेन द रेलवे ग्राउंड टू अ हॉल्ट, और उस दिन ये पूरा काम इनका बंद रहता है। द डब्बा आर नॉट डिलीवर्ड, मतलब टिफ़िन उस दिन दिए जाते नहीं है। तो साल में एक बार छुट्टी लेते हैं। अब एक कुली जैसा भी काम है, कुली लोग भी इसी तरह काम करते हैं वो तो, लेकिन उसमें लोग बदलते रहते हैं, फिर भी उनका काम भी इसी तरह रात दिन बंद नहीं होता है, चालू हमेशा कंटिन्यू रहता है। बट देन इफ मुंबईज लोकल आरंट रनिंग, मोस्ट मुंबई वांट टू रीच देयर ऑफिस, और सभी लोग भी अपने ऑफिस जाना चाहते हैं, वो तो रुकता नहीं है। लेकिन इस दिन इनको सिर्फ ये डिब्बे का जो काम है वो मिलेगा नहीं, क्योंकि आज वो लोग छुट्टी पे रहते हैं। साथ में उनको ये भी पूछा गया था कि वाई हैव दे नॉट ट्राई अ सिमिलर सर्विस इन अदर सिटीज़। मिर्जे को लखनऊ में ये पूछा जाता है कि आपने यही सर्विस दूसरी जगहों पे क्यों इस्तेमाल नहीं की, वाई ओनली इन बॉम्बे। तो उसका भी हमने जवाब देखा था कि मुंबई जोग्राफी मेक इट्स यूनिक, इट इज़ अ
longest city where residents are in north and offices in the south. So make our work simple. और इसकी वजह से ये बम्बई बड़ा शहर है, आपने भी देखा होगा। तो एक तरफ उसकी ऑफिसेस है और दूसरी तरफ उनकी रेसिडेंस है, यानी कि नॉर्थ में सारी ऑफिस है नॉर्थ बम्बई में, और साउथ बम्बई में सारी उनकी रेसिडेंस जो है वो उनके नॉर्थ में है और ऑफिस जो है वो सारी साउथ में है। तो सब एक सिंगुलर चलता रहता है, ऊपर से नीचे तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये ट्राई टू सिमिलर सर्विस इन, और उन्होंने ये दिल्ली में ये काम करने की कोशिश की थी कुछ साल पहले, दिल्ली, अ फ्यू इयर्स अगो, एंड इट डिडंट वर्क आउट। कुछ साल पहले उन्होंने एक काम दिल्ली में भी शुरू किया था, लेकिन दिल्ली बीइंग अ सर्कुलर सिटी, द लॉजिस्टिक वेर डिफ़िकल्ट। दिल्ली एक राउंड सिटी है और आपको भी पता होगा, ये दिल्ली हस्तिनापुर है, 5000 साल पुराना शहर है, काफ़ी पॉपुलेशन इसका है। और जिस तरह बॉम्बे से सेंट्रल रेलवे जिस तरह से अपना काम करती है सुबह शाम, इस तरह दिल्ली में इतना आसान नहीं है, सर्कुलर सिटी है। और वो दिल्ली में रहने वाले भी पूरे देश को सर्कुलर ही कर रहे हैं। इसी तरह ये वहाँ ये काम करना हमारे लिए मुश्किल हो गया था और इसीलिए उन्होंने ये वो काम दिल्ली से बंद कर दिया। और इसके बाद उन्होंने भारत के किसी भी शहर में ये सर्विस करने का सोचा नहीं, और उनका सारा फोकस अब सिर्फ और सिर्फ बम्बई पे ही है। द डब्बा वाला सर्विस बैक इन 1890 व्हेन मुंबई वॉज स्मॉलर। अभी 2020 है और ये 1890 में ये सर्विस शुरू हो गई थी। आप समझ सकते हैं कितने साल हो गए। वैन मुंबई वॉज मच स्मॉल सिटी, अंग्रेज़ों के टाइम की ये बात है, जब बम्बई बहुत छोटा शहर था, उस टाइम से ये सर्विस चल रही है। तकरीबन आप समझे तो 130 या 130 साल इसको होने आए हैं। तब का बम्बई और आज का बम्बई में काफ़ी फ़र्क हो गया। अगर हम 1890 की बात करें तो जब हमें आज़ादी मिली तब पूरे देश का पॉपुलेशन तकरीबन 30 करोड़ था। तो सीधी सी बात है कि आज़ादी के 50 साल पहले ये काम जब शुरू हो गया है, 50-60 साल पहले, तो शायद हमारे देश के उस टाइम पे 25 या 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन रहा होगा। तो बम्बई में तो इससे भी और रहा होगा। आज तो सिर्फ यूपी की ही पॉपुलेशन 25 करोड़ है। तो उस टाइम में शहर बहुत छोटा था। तो उसके बाद एट दैट टाइम माइग्रेशन of worker to the city had just begun and they wanted homemade food at their workplace. माइग्रेशन वो होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करके चले जाते हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। खाना बदोश या रोज़ी रोटी के लिए जो आदमी अपनी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते हैं वो, तो उन दिनों में 1890 में बम्बई धीरे धीरे बढ़ रहा था, बिजनेस बढ़ रहे थे वहाँ पर। तो लोग अपनी मजदूरी ढूंढने के लिए बम्बई की तरफ चले गए। एंड दे वांट्स होममेड फूड एट देयर वर्क प्लेस, और उन लोगों को अपने घर का बना हुआ खाना चाहिए था। मुंबई इज अ सिटी विथ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। बम्बई ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली है वो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल सिटी है और बम्बई जो है वो हमारे देश का इकोनॉमिकली कैपिटल सिटी है। दोनों अलग अलग बातें। तो बम्बई में पूरे भारत से लोग आते हैं। ऐसा शायद ही कोई गांव होगा, पूरे देश में 6 लाख गांव है, ऐसे बहुत से कम गांव होंगे जिस गांव से कोई बम्बई में काम करने के लिए नहीं गया हो। 6 लाख गांव और बाकी के शहर, सभी लोग बम्बई में अपना किस्मत आजमाने के लिए जाते हैं, पूरे देश से जाते हैं। बट द साउथ, और उसमें क्या होता है कि हर लोगों की अपनी अपनी डिमांड रहती है। जैसे कि साउथ इंडियन वांट देयर फूड वाइल द गुजराती वांट देयर फूड। यहाँ खास ये भी बताया, इन्होंने खास लिखा है क्योंकि ये पॉपुलेशन ज़्यादा है बम्बई में। साउथ इंडियंस
और गुजराती, ये दो पॉपुलेशन बम्बई में सबसे ज़्यादा है। इसीलिए उन्होंने खास यहाँ इस बात को नोट किया है कि साउथ इंडियन भी अपनी खाना चाहते हैं, गुजराती भी लोग भी अपना खाना मांगते हैं। आपने ये साउथ इंडियन की बात आई तो मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ इतना पॉपुलेशन हो गया था इन लोगों का कि 1960 और 1970 में जब बाला ठाकरे ने अपने महाराष्ट्र में शिवसेना का आंदोलन चलाया तो उन्होंने भी ये बात बताई थी, बजाओ पुंगी भगाओ लुंगी। ये साउथ वाले जो लोग हैं आमतौर पे लुंगी पहनते हैं, तो इतने सारे लोग वहाँ आ गए थे साउथ इंडियन से कि उनको भाई अब उनको भगाओ वरना हमारी रोजी रोटी ये लोग खा जाएंगे। तो गुजराती wants their food and our service begin to feel the growing need। और हमारा तो यही लक्ष्य रहता है कि हम उन सब की नीड को पूरी करें। गुजराती लोगों का खाना अलग रहता है, साउथ इंडियन वालों का खाना अलग रहता है, सांभर इडली वो सब साउथ इंडियन है, डोसा। और गुजराती लोग तो आम तौर पे ये चपाती राइस और सब्जी खाने वाले, तो उन सब की भी हम डिमांड्स पूरी करते हैं और इसी तरह उनका बिजनेस ऑल ओवर बम्बई में चल रहा है। टुडे द सर्विस डिलीवर नॉट होममेड फूड बट also pick up food from caterers and deliver to the office। आज ये लोग सिर्फ घर के बना हुआ खाना ही नहीं बल्कि कैटरर्स से भी डिलीवर करते हैं। ये तो जो लोग चाहते हैं कि हमारा खाना ये कैटरर्स वालों के यहाँ से अब ले लेना, उन्हीं लोगों की बात है। ज़्यादातर लोग अपने घर का खाना पसंद करते हैं। बट मेडजे सेड that the food from caterers are still a small segment of the total operation। एक कैटरर्स या के यहाँ से जो हम खाना लाते हैं वो बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारे काम करने में। मोस्ट ऑफ पीपल वांट टू ईट होममेड फूड इन देयर ऑफिस। हम बाज़ार का खाना खाने से शायद सेहत को भी नुकसान हो सकता है। वो लोग क्या क्या मिलावट कर सकते हैं। हमारे देश में मिलावट एक आम बात है, कई सालों से ये चलता रहा है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं कि स्वीडन में हमारे देश से एक व्यक्ति गए थे और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि आई वांट प्योर मिल्क। सो सीधी सी बात है, वो वेटर थोड़ा डिप्रेस में हो गया कि ये कैसा मिल्क है, प्योर मिल्क क्या होता है। तो उसने अपने मैनेजर को जाके बताया, सर वी हैव ओनली मिल्क and sir we have not a pure milk sir, what is the difference between pure milk and milk। तो उसने बताया कि प्योर मिल्क ही वो होता है जिसमें कोई मिलावट होती नहीं, और मिल्क तो आप जाने लेकिन मुझे तो प्योर मिल्क ही चाहिए। तो मैनेजर ने बताया कि हमारे यहाँ ऐसी कोई मिलावट होती ही नहीं, मिल्क सिर्फ मिल्क ही होता है। आपको ऐसी अलग से प्योर मिल्क की डिमांड करने की ज़रूरत नहीं। हम जो मिल्क आपको देंगे पीने के लिए वो बिल्कुल शुद्ध और सात्विक है। हमारे यहाँ कई चीज़ों के सामने ऐसा लिखा जाता है, शुद्ध घी है, शुद्ध देसी घी, या फिर शुद्ध दूध, या फिर छाछ है, वो सब। तो यहाँ हमारे यहाँ मिलावट स्थान है ये तो पूरा देश, बहुत सी बातों में मिलावट होती जाती है। पीपल वॉन्ट्स टू ईट होममेड फूड इन देयर ऑफिसेस। तो सभी लोगों को अपने घर का खाना पसंद है और इसीलिए वो लोग कैटरर से खाना कम मंगवाते हैं, क्योंकि वो तो स्मॉल सेगमेंट है पूरे ऑपरेशन का। ऑपरेशन का मतलब यहाँ होता है कि हम जो एक काम करते हैं, हमारी जो कार्य प्रणाली है, इसके हिसाब से उन्होंने ये ऑपरेशन शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया है। एज लॉन्ग द डब्बा वाला सर्विस इज मुंबई's alone in a world would have the option of eating homemade food in office without bother। तो ये मुंबई में ही सिर्फ ये डब्बा वाला की इतनी बड़ी अच्छी सर्विस है कि आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपने घर का, मुंबई मेकर अलोन मतलब पूरी दुनिया में बम्बई में ये जो बिजनेस है वही आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है, एक ऑप्शन देता है कि आप अपने घर का खाना खा सकते हैं विदाउट द बोदर ऑफ हैविंग टू कैरी अ कम्बरसम लंच बॉक्स। आपको अपने साथ किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा लगेज लेके जाने की ज़रूरत न ऑफिस में है, न ऑफिस से वापस आने के वक्त ऐसी कोई लगेज लेने की एक्स्ट्रा टिफ़िन बॉक्स आप अपने साथ सुबह ले जाओ। इसके लिए
और भी बहुत सी तकलीफ़ें होती है, जैसे कि किसी की सर्विस सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है, तो सीधी बात है कि उनके घर वालों को सुबह 5 बजे जाग जाना पड़ेगा, सभी लोगों को, खास करके उनकी वाइफ को या फिर मदर को, और जो काम पे जा रहा है उसके लिए टिफ़िन बनाना है, तो पूरा जो घर है वो सुबह 5 बजे से खटपट में चला जाता है, कामकाज में चला जाता है, और उसको टिफ़िन बनाओ, ये करो, वो सब तैयारी करो, टिफ़िन लंच बॉक्स पैक करो और अपने साथ ले जाओ, और पूरे रास्ते में उसको संभाल के ले जाना है, कहीं कुछ इसमें से सब्जी या फिर जो वो सब है कहीं निकल ना जाए। तो इन सब बातों का भी हमें टेंशन रहता है, और शाम को वापस आते वक्त वो भी बिना धोए हुए टिफ़िन हम घर पे लाते हैं, और उसको भी इसी तरह संभाल के लाना होता है। तो इस बिजनेस की वजह से आप शांति से अपने ऑफिस जाइए, आपका खाना टाइम पे पहुंच जाएगा, खाना खाने के बाद आप वो टिफ़िन लंच बॉक्स है उसको आप पर्टिकुलर जगह पे रख दो। ये बिजनेस जो डब्बा वाले लोग जो है वो आके उसको कलेक्ट कर लेंगे, यानी कि आपको किसी भी तरह का कोई टेंशन रहता नहीं है। साथ में ये तो पुराने ज़माने की बात है, मतलब अभी जो मोबाइल आया उससे पहले की बात है। आपने देखा कि इसमें ये लोग चपाती के साथ साथ चिट्ठियाँ भी भेज देते थे कि वापस आते वक्त आपको ग्रोसरी का कुछ सामान लाना है, या फिर कुछ वेजिटेबल या फिर कोई अन्य चीज़ आपको खरीद के लानी है, तो भी आप इसको लाइएगा, ऐसा उनको वो मैसेज भी भेजते थे। तो इसी तरह पूरा बिजनेस ये यहीं चलता रहा है। तो हमने पूरा जो इनका काम करने की जो प्रणाली रही है, उनकी बिजनेस को कैसे उन्होंने आगे बढ़ाया, ये हमने पूरे लेक्चर में समझा है। और हमें इसके जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड है, एडियम्स है और सब्स्टिट्यूट है, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंटरनेट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट कॉम्प्रहेंशन है। 3 कहानियाँ और 3 कॉम्प्रहेंशन हमने पढ़े हैं, और 4th नंबर का ये हमारा लास्ट कॉम्प्रहेंशन है। और इसके बाद हम इस सबको एक बार फिर से देखने का प्रयास करेंगे, ताकि जो कुछ आप भूल गए हैं, हमने देखा है एग्ज़ाम में कि जो एकदम आसान से सवाल थे वो भी कुछ स्टूडेंट उसके जवाब नहीं दे पाए हैं। तो आप इंटरनेट के बारे में यूट्यूब पे आप तो अच्छे तरह से इंटरनेट यूज़ करते हैं, यही नहीं, आप आज जो लेक्चर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही हम समझ रहे हैं। तो फिर भी आप इंटरनेट के बारे में थोड़ा कुछ समझने की कोशिश कीजिए। खास हमारा इस में ये रहेगा कि व्हाट इज़ मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ इंटरनेट से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होता है, इंटरनेट की वजह से दुनिया में क्या आसानी हुई है, इस बारे में आपको डिटेल से कुछ अगर आप पढ़ सकते हैं तो बेहतर रहेगा, ताकि हमें इसको समझने में और आसानी रहे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अपने और अपने का ख्याल रखिए। जय हिंद।